बहुत परेशान हुआ था उस वजह से। तो ये गलती करी थी मैंने भी, मत करना ये गलती, ये बड़ी गलती थी मेरी। मेरे को बड़ी सबका बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ की जैकेट वहाँ नहीं चलती, वहाँ की जैकेट नहीं चलती। सही बात है, नहीं। अब मेरे हिसाब से ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, दोनों बहुत ज़रूरी है तुम्हारे। करते हैं शुरू, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट कि कनाडा फर्स्ट टाइम आने के लिए क्या क्या लेके आना ज़रूरी है एंड क्या ज़रूर लेके आओ और क्या बिल्कुल ना लेके आओ। स्काई ट्रेन, मेट्रो, ये तुम ला नहीं सकते, यहाँ ऑलरेडी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से, क्योंकि सबसे पहले वही होता है कपड़े क्या लेके जाने हैं। भाई कपड़े, कनाडा जा रहे हैं तो कपड़े तो बढ़िया होने चाहिए ना। तो कनाडा जा रहे हैं, कनाडा के लिए कपड़े सबसे पहले तो शुरू करते हैं आप शर्ट टी शर्ट से। तो शर्ट्स में जो बेस्ट शर्ट्स हैं, दो चार उठा दो, 4-5 जितनी भी हैं, मतलब बेस्ट ब्रांडेड नई शर्ट्स हैं जो तुमने ली हुई हैं, नई मतलब शर्ट टी शर्ट्स कुछ भी। मैं कहता हूँ क्लोथिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, शूज़ चलो एक आधे अगर लेने हैं तो ले लो। एंड जितना हो सके नया सामान यहाँ के ही लो, वहाँ हो सके वहाँ से लेके जो पुराना बेस्ट पड़ा है वो ले आओ, जो बेस्ट कंडीशन में है, बेस्ट यूज़ है। अंडर गारमेंट्स वगैरह ले लेना, नहीं ले आना अगर कम है ज़्यादा तो वो 10-12 ले आना कि 2 हफ्ते तक दिक्कत ना आए, चेंज ना करने पड़े हैं, मतलब दोबारा, क्योंकि यहाँ पे बारी आती तुम्हें कपड़े धोने के, अब तुम्हारी घर में लॉन्ड्री है नहीं है, पता नहीं। फॉर्मल शर्ट भी उठा लेना, एक फॉर्मल ज़रूरी है। फॉर्मल एक पूरा मतलब फॉर्मल 1-2 शर्ट्स उठा लेना एंड देन पूरा एक सूट उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे आके मे बी तुम्हारी कोई कॉन्वोकेशन बाद में हो एंड आते ही कोई फ्रेशर्स पार्टी हो एंड कोई भी फॉर्मल पार्टी हो सकती है जहाँ पे तुम्हें फॉर्मल्स डालने हैं एंड यहाँ पे आके लोगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो फॉर्मल ज़रूर उठा लेना, सबसे ज़रूरी है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मेरे को बहुत आगे लेट डले, मतलब क्योंकि मैं आया तो मेरा फ्रेशर्स वगैरह कुछ हुई नहीं, फिर उसके बाद कोविड आ गया एंड देन सब लॉकडाउन। सो अब तो सब हो रहा है, ग्रेजुएशन हुई थी तब ज़रूरत हुई। हम बॉटम्स पे जीन्स उठा लेना, 3-4 उठा लेना, बेस्ट उठा लेना। यहाँ पे जीन्स बहुत महंगी है एंड सेम फिटिंग की नहीं मिलती सब जिसको चाहिए होता है, ये दिक्कत है यहाँ पे काफ़ी मेजर। तो जीन्स अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बेस्ट बढ़िया हैं तो लेके आना अपनी, वही लेके आना तो बेस्ट रहेगा, तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी। एंड देन उसके बाद लोअर ट्राउज़र्स वगैरह उठा लाना, वो भी 2-3, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वैसे मोस्टली वही डालते हैं, जीन्स डाल के सारे दिन बंदा घूमता नहीं है। बट कॉलेज वगैरह जाना होगा तो वो डलेगी, बट हमारे टाइम तो कॉलेज बंद हो गए थे तो हमारे 2-7 दिन लोअर्स में घूमे। सो लेना शर्ट्स टी शर्ट सब हो गया। एंड देन उसके बाद ग्लव्स भी उठा लेना, एक नए पेयर और अच्छे ग्लव्स के उठा लेना, क्योंकि अगर तुम वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे हो एंड इस साइड आ रहे हो तो यहाँ पे ठंड कम होगी बट इतनी होगी ग्लव्स डलेंगे। बट अगर तुम ओंटारियो साइड किधर और जा रहे हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो वहाँ तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी ग्लव्स और ऐसी गर्म वार्मर्स वगैरह की। एंड हाँ, वार्मर्स ज़रूर उठा लेना, ये मैं भूल गया हूँ, अभी तक मेरे पास है नहीं, मैं लेके नहीं आया, बट वार्मर्स उठा लेना, ले लो, बेस्ट है क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ती है। एंड देन उसके बाद ऊपर शर्ट टी शर्ट डाल लो, देन यू गुड। वरना ऊपर जैकेट्स डाली जाओ 2-3, मैं क्योंकि 2-3 जैकेट भी डाल लेता हूँ, हुडी डाल ली, उसके बाद जैकेट डाल ली एंड देन अंदर टी शर्ट डाल ली, तो 2-3 लेयर डाल लेते हैं यहाँ पे। तो वार्मर डालो तो एक ही बात है, वार्मर डालो बेस्ट है। सो वार्मर्स लेके आना एंड देन उसके बाद शर्ट टी शर्ट वार्मर्स एंड हाँ अपना जैकेट सबका बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ की जैकेट वहाँ नहीं चलती, वहाँ की जैकेट नहीं चलती। सही बात है, नहीं चलती, जो एक्सट्रीम जब यहाँ ठंड आ जाएगी तब नहीं चलेगी यहाँ वाली वहाँ वाली जैकेट, बट नॉर्मल जब अभी देखो मैं नॉर्मल शर्ट में हूँ सिर्फ एंड गाड़ी कन्वर्ट करी हुई है तो भी ठंड नहीं है, तो अभी ऐसे मौसम में जैकेट की ज़रूरत भी नहीं है। बट यहाँ पे आके लेनी ज़रूर पड़ेगी जैकेट फॉर श्योर, एक दो लेनी पड़ेंगी, बट वहाँ से भी लेके आना जो पुरानी पड़ी है, नहीं मत लेना, नया सामान जितना हो सके कम लो, अगर पड़ा है तो लो, मतलब वही उठा लो जो बेस्ट पड़ा है लेटेस्ट। एक आधा तो चलो लेना ही है सबने कि हाँ नया जाने का चाहे तो फर्स्ट नई टी शर्ट डालने का, वो सब तो ठीक है बेसिक, बट एक्स्ट्रा शॉपिंग मत करना कि हाँ कनाडा जाके मैं कुछ नहीं लूँगा यहाँ, क्योंकि वहाँ आके तुम्हें ज़रूरत जो पड़ेगी वो करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया भी घर वालों का पैसा भी वेस्ट करोगे, यहाँ के खुद कमा के खुद वेस्ट करोगे, तो एटलीस्ट एक ही जगह से वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आके लेना पड़ना ही है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद अब हम आते हैं सॉक्स उठा लेना, 10-12-15 जितनी हो, सॉक्स कम ही पड़ती हैं, 20 पेयर भी कम ही पड़ते हैं, गुमी हो जाती हैं क्योंकि सॉक्स मेरी तो। एंड उसके बाद शूज़ उठा लेना, एक कैजुअल उठा लेना, मैंने जैसे हाथ में उठा लिया, हाथ से मत उठाना, बैग में उठाना, बट तो एक कैजुअल शूज़ उठा लेना, स्पोर्ट्स शूज़ उठा लेना एक, और एक बूट्स उठा लेना, मतलब क्योंकि विंटर्स में बूट्स बेटर हेल्प करते हैं। स्नो शूज़ उठा लेना, अगर हैं तो लेना मत, क्योंकि यहाँ के लोगे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ प्राइस भी सही मिलेगा कंपैरेटिवली आई थिंक इंडिया से, एंड
ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बाद में स्नो में पता भी नहीं, मैंने अब तक नहीं लिया, मेरा 2-3 साल से काम चल रहा है बिना स्नो शूज़ के। बट यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में चल रहा है, अब तुम्हारा ओंटारियो कहीं और साइड है तो पता नहीं, बट इस साइड चल जाता है। यहाँ पे बढ़िया मौसम है, यहाँ पे स्नो होती है तब थोड़ी दिक्कत होती है, बट मेरे पास बूट्स बहुत सारे हैं तो मैं एक और बूट्स नहीं लेने देता स्नो शूज़ करके, इसलिए मैंने ली नहीं है। तो 2-3 बूट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। सो ठीक है, बूट्स उठा लेना, शूज़ उठा लेना, ये सब हो गया अपना। एंड उसके बाद आते हैं हम किस पे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लेते हैं, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स पे उठा लेना अपना, जो पुराना है वही उठाना, कुछ नया मत लेना। तुम वैसे बहुत खर्चा करवा रहे हो, माँ बाप का 15-20 लाख लगवा के आ रहे हो, तो मत करवाओ और खर्चा, खुद आके मेहनत से कमाना सीख लेना यहाँ के। बट ठीक है, यहाँ आके ही लेना यार, क्योंकि यहाँ के बेटर तुम्हारे को प्राइसेस मिलेंगे बेटर। मैंने भी गलती करी थी, मैं अपना फ़ोन भी लेके आया था एंड मैं वो भी लेके आया था, अपना लैपटॉप भी लेके आया था, लैपटॉप में नया लेके आया था। एंड बाद में मेरे को यहाँ क्या लगा कि यार सेम प्राइस में मेरे को बेटर बढ़िया वर्जन मिल जाता, अपग्रेडेड वर्जन मिल जाता, अच्छा ईयर अच्छा मॉडल, और वहाँ एयर लिया यहाँ प्रो मिल जाता उतने का ना। तो मैंने कहा सेम प्राइस था, बस पापा से कहा मेरे को जेब में दे दो बट मैं ले आया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आती असाइनमेंट्स की ज़रूरत थी। बट मेरे पास इंडिया में लैपटॉप नहीं था। अगर बेसिक लैपटॉप है तो उठा लाओ, 1-2 साल चला लो, उसके बाद यहाँ के बेस्ट ले लेना, जब लेना हो, जब पैसे हो, जब जो हो। बट जब आ रहे हो तो अगर है तो बेस्ट है वही लेके आओ, क्योंकि आती असाइनमेंट्स तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर लेना है तो वहाँ की जगह यहाँ के लो। सो ये है, फ़ोन का भी सेम है, चार्जर्स वगैरह का भी सेम है, फ़ोन के अप्लायंसेस सारे सेम है। ऐसी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी मत लेके आना जो तुम्हारे पास नहीं है। लेना है तो यहाँ के लो, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो जैसे तुम्हारे को हेयर ड्रायर है और ये सब है, नया इंडिया में लोगे उससे अच्छा यहाँ लोगे तो तुम्हारे को यहाँ की वोल्टेज के हिसाब से मिलेगा, यहाँ के पिन के हिसाब से मिलेगा, वरना कन्वर्टर वगैरह लाना पड़ेगा। एंड कन्वर्टर तो चलो लेके ही आना, क्योंकि इंडिया के चार्जर्स तो होंगे, इंडिया के अप्लायंसेस कुछ ना कुछ तो होंगे ही, तो उसके लिए एक दो कन्वर्टर लेके आना, 2-3 ले ही आना। 200 रुपये के आते हैं अपने नॉर्मल मार्केट्स में, जो क्या कहते हैं यूनिवर्सल कन्वर्टर्स होते हैं, जो हर कनाडा और हर कंट्री वाले एक सेम लग जाते हैं एक में। तो मैं अभी 2-3 लेके आया था, वो बहुत काम आते हैं मेरे अभी भी एक आधा पड़ा ही है, बहुत सही चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया अपना। एंड अब इसके बाद देखते हैं, अब हम जाते हैं बेडिंग पे, तो बेडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो बेडिंग शुरू करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में जब तुम अपना वो सब लेने जाओ, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा सामान, तो मैं याद दिला दूँ, कन्वर्टर के साथ साथ स्क्रीन गार्ड्स ले आना अपने फ़ोन के हिसाब से, या जो फ़ोन यहाँ के लेना है, क्योंकि आईफोन या सैमसंग है जो भी है यहाँ पे बहुत महंगे हैं। 10-10, 15-15 डॉलर का एक आता है स्क्रीन गार्ड, जो इंडिया में अपने को 50-50, 100-100 रुपये के इतने सारे मिल जाएंगे। मतलब इतने सारे तो नहीं, चलो 50-100 रुपये का एक तो मिल ही जाएगा, और यहाँ पे आएगा उस 1000 रुपये का एक। तो वैसे 5-4-10 लेके आओगे तो तुम्हारा काम सर जाएगा। तो लेके आना स्क्रीन गार्ड, और किसी की नहीं तो आसपास वालों की हेल्प हो जाएगी जिसके पास रहोगे। तो स्क्रीन गार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, सस्ते मिल जाते हैं इंडिया में, यहाँ बहुत महंगे 40-40 रुपये के मिल जाते हैं गफ़ार गफूर में, तो दिल्ली में। तो स्क्रीन गार्ड्स उठा लेना। एंड उसके बाद बेडिंग पे आ जाते हैं। बेडिंग में अपना सब कुछ उठा ही लाना। अब जैसे एक पिलो है, एक पिलो ज़रूर लेके आना अपना, जो बेस्ट हो। ये मैं इंडिया से लाया हूँ, अभी तक मेरे साथ है, बढ़िया है, ये कुशन है मेरा। ऐसा मतलब कुशन नहीं आएगा बैग में, पिलो तो क्या ही आएगा, केस आ जाएगा, कवर आ जाएगा, वो उठा लाना, क्योंकि आते ही तुम बेड मिल जाएगा, मे बी होपफुली मिल जाए तुम्हें बेड, क्योंकि बेड जहाँ पे जाओ वहाँ पे बेड हो, जो भी जिस बंदे के पास जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो उस जगह पे बेड हो एटलीस्ट, आई होप, क्योंकि बेड भी नहीं मिलता यहाँ पे रेंटल, हर जगह अरेंज नहीं मिलता, बेड जाके लेना पड़ता है। अगर पहले दिन ये करना पड़ रहा है तो भाई हिम्मत है तुम्हारी, अगर तुम्हें ऐसा झेलना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर यू, बट नाइस, ऐसा झेल लिया अभी तो बाद में जाके कुछ भी झेल सकते हो। तो बेडिंग के लिए सामान लेके जाना, अपना पिल्लो कवर्स उठा लेना, बेडशीट्स उठा लेना, एंड कंफर्टर उठा लेना अपना, जो वो एयर और वैक्यूम वाले आते हैं, देखना वो उठा लेना, क्योंकि स्पेस कम लेते हैं एंड वेट कम होगा उसका। बट मेरे रह गए थे और मैं 2 दिन बहुत परेशान हुआ था उस वजह से, तो ये गलती करी थी मैंने भी, मत करना ये गलती, ये बड़ी गलती थी मेरी को बड़ी दिक्कत हुई 3-4 दिन। एक नॉर्मल सी मैं एक बस कुछ छोटा सा चद्दर टाइप थी वो लेके आया था, और उसी में मैं 2-3 दिन परेशान हुआ। अंदर ब्लैंकेट मोटे नहीं चाहिए होते, बट ब्लैंकेट चाहिए होते हैं, क्योंकि अंदर हीट ज़रूर है, बट लेकिन ब्लैंकेट्स तो चाहिए ही चाहिए एट दी एंड, क्योंकि सबके पास है ब्लैंकेट्स, तो वो उस हिसाब से टेम्परेचर करके सो रही कि हमारे पास ब्लैंकेट है। तो सबका हर रूम का अलग अलग नहीं होगा, सबका एक ही होगा, तो हर कोई अपने ब्लैंकेट के हिसाब से सो रहे कि हमारे पास तो ब्लैंकेट है, तो हमारे को टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है नहीं, हम मर रहे हैं ठंड में। तो भाई लेके आना ब्लैंकेट ज़रूरी है। एंड दो उठा लेना अपने बेड शीट्स वगैरह के कवर्स वगैरह, 2 तो चाहिए आई गेस, 1-2 तो, क्योंकि जब एक धोगे तो दूसरा होना चाहिए ना बिछाने को भी, तो 2 एक उठा लेना। एंड 4 पिलो कवर्स हो जाएंगे उस हिसाब से, तो सब मैचिंग ही होगा। सो सही है, बेड शीट्स होगी। एंड इसके बाद आ जाते हैं आप यूटेंसिल्स पे। अपने को बर्तन कौन से चाहिए ना, बर्तन भी
थोड़े बहुत तो चाहिए ही हैं, जो मतलब अगर कुक करना है तो चाहिए, नहीं कुक करना तो भी उठा तो लाओगे ही तुम, क्योंकि ज़रूरत तो पड़नी है कभी ना एक दिन तो कभी गर्म करने के लिए घुमा ही लोगे कड़ची ना। तो फ्राई पैन उठा लेना एंड कुकर देख लेना, छोटा उठा लेना अगर ज़रूरत हो। अगर तुमने अकेले रहना है तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले जितना ही सामान बनता है उस छोटे वाले कुकर में 4-5 लोगों वाला बनना नहीं। तो अगर सब रह रहे हैं, सबके पास सिंगल 4-5 होंगे कुकर, और बनाने के लिए फिर एक नया लेना पड़ेगा। अगर अकेले रह रहे हो तो एक कुकर उठा लेना सिंगल के लिए, तो नए आ रहे हो अकेले हो तो उठा लो खुद के लिए सब। कुकर उठा लेना एंड फ्राई पैन उठा लेना, तवा उठा लेना, तवा भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोटी भी बाहर से लोगे तो गर्म करने के लिए तो तवा चाहिए ना। माइक्रोवेव में तो वो गर्म होगी नहीं ढंग से। माइक्रोवेव होगा यहाँ पे, माइक्रोवेव मत उठाने की कोशिश करना। माइक्रोवेव होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी अप्लाइंसेस सब होंगे सबके घर में। लॉन्ड्री का पता नहीं, लॉन्ड्री सबके घर में नहीं होती बट मोस्टली घरों में होती है। तो ये सब हो गया अपना यूटेंसिल्स में उठा, और प्लेट उठा लेना, ग्लासेस उठा लेना, चम्मच उठा लेना, नाइफ़ उठा लेना, एक आधा नाइफ़ उठा ही लेना। हाँ, सबको एक साथ पैक करके बजाज का पूरा सेट आता है, एक मैं अपने टाइम वही लेके आया था, वो बढ़िया था। उसमें एक कुकर था, एक तवा था एंड एक फ्राई पैन था, एंड उसके साथ थोड़े बहुत चम्मच वगैरह ऐड करके पूरा एक पैक सा बना के उसको मैंने अपने बैग में डाल दिया था। एंड उस कुकर के अंदर भी तुम सामान डाल सकते हो, तो ये एक लाइफ हैक है। मैं आते हुए अपना उसमें थोड़ा सा सामान डाल के लाया, क्योंकि कुकर के अंदर स्पेस तो है ही ना कुछ तो उसमें फंसा ही सकते हो। तुम एक बादाम का पैकेट भी डाल लोगे तो एक्स्ट्रा ही है, तो उसके अंदर डाला ना, वेस्ट मत करना उस स्पेस को, ज़रूरी है। एंड उसके बाद उसके बाद हम आ जाते हैं, यूटेंसिल्स हो गए। यूटेंसिल्स किचन का यही सामान है जो बेसिकली है ना, बट इसके बाद किचन के बाद खाने वाला सामान जो है, ये तो सिर्फ बर्तन बनाने वाला सामान है। खाने वाला सामान क्या चाहिए? खाने वाला कुछ ज़्यादा सामान चाहिए नहीं, ना ही लेके आओ वैसे तो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ते का ये सोच के चलो कि एक हफ्ता मैं जा रहा हूँ तो मैं कहीं क्वारंटीन हो रहा हूँ। बेशक मैं बंद हो गया बट लेकिन ये सोच के चलो कि हाँ मैं हो रहा हूँ, ताकि तुम अगर, क्योंकि जाते ही तुम शॉपिंग नहीं कर रहे, एंड जो तुम्हारे को खाना पसंद है ना वो हफ्ते में तुम्हारे को वो चाहिए और है नहीं। अब तुम आते ही नया ऑर्डर करोगे, नहीं पता नहीं कहाँ से लेना है। तो मैगी वगैरह बेसिक चीज़ें हैं, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें जो तुम बना भी लेते हो, तुम्हें खानी भी पसंद है। छोटा पैकेट राइस का उठा लेना अगर उठाना हो तो, पसंद हो तो। मेरे को तो बनाना आता नहीं राइस भी, तो मैं तो कुछ ऐसा लेके नहीं आया था, मैं मैगी उठा के लाया था बहुत सारी। अभी मैगी मेरी पड़ी होगी इंडिया वाली, बहुत सारी मैगी उठा के लाया था मैं। एंड देन उसके बाद मैगी उठा लेना, छोटे बहुत सैशेज उठा लेना, नमक के छोटे सैशेज हो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नमक मिर्च तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं हर जगह ही। बट अगर मैगी के अंदर डाल के खाना है नमक मिर्च अलग अलग एक्स्ट्रा डालना है तो वो उठा लाना, क्योंकि आती है अब तुम जहाँ जा रहे हो पता नहीं वहाँ पे मैगी के साथ नमक मिर्च भी मिल रहा है या नहीं, तो मैगी उठा लेना। मैगी ज़रूरी है, मैगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में आज के टाइम में, इंडिया में भी, यहाँ भी मैगी बढ़िया चीज़ है। तो मैगी उठा ली, राइस उठा लिए थोड़े बहुत, एंड नमक मिर्च उठा लेना। एंड और तो किचन में खाने पीने वाला तुम्हारे, अगर हाँ तुम्हारे पास जैसे कुछ चीटोज़ वगैरह तुम्हारे फेवरेट ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ भी सब मिल जाती हैं। बट अगर स्टार्टिंग के हफ्ते में अगर तुम्हारे को आते ही है कि नहीं अब जाते मैं शॉपिंग नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी इतना पैसा लगा रहा हूँ, हर जगह रेंट आते ही भरोगे, हर जगह आते ही पैसे दे रहे होगे ना, तो पैसे भरने का मन नहीं करेगा कहीं पे जाके। तो ये ऐसी आइटम जो तुम्हारे को तो नहीं है ये मेरे को खा के अच्छा लगेगा। एंड जूसेस उठा लेना एक आधे, वैसे तो ये वेट ही बढ़ाने वाली चीज़ है, जूसेस मत उठाना यार, ये कैंसिल कर दो, जूस मत उठाना। मैं भी नहीं उठा के लाया था जूस, तो मैं वैसे अपनी चॉकलेट ढूंढ रहा था, वो नहीं मिली मेरे को। हाँ, ऐसे स्निकर्स वगैरह के पैक वगैरह उठा लेना 2-3 की। हाँ चलो 2-3 दिन में खुशी डी लूँ बिना बाहर गए भी, आते ही मेरे को मार्केट ना ढूंढनी पड़े कहाँ पे है, आते ही पैसे ना खर्चने पड़े। तो ये चीज़ें खाने पीने वाली उठा लेना। एंड उसके बाद हम आते हैं अपने बाथरूम सप्लाइज़ में, कि बाथरूम सप्लाइज़ के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें। ट्रैवल पैक देख लेना जिस चीज़ के मिलें, बट अगर तुम्हारे दांतों में ठंडा या गर्म खाने से तेज़ झंझनाहट होती है तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसके लिए सेंसिटिव टूथपेस्ट उठा लेना, क्योंकि ठंडा या गर्म खाने से हो जाती है। यहाँ पे सारे दिन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उठा लेना, छोटी मतलब टूथपेस्ट उठा लेना, अपने शैम्पू के सैशेज उठा लेना, ट्रैवल पैक उठा लेना जो तुम्हारे को ईजी रहे, कि मतलब ना सामान बाहर भी ना गिरे, एंड 2 हफ्ते का निकल जाए। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इतना स्टॉक लेके आना। अगर बड़े पैक है तो उनको अच्छे से सील कर लाना, कि शैम्पू की बोतल खुल जाती है कहीं। मैं जब लाया था मैं ऐसे एकदम पैक वुक करके लेके आया था, वरना वो खुल जाती तो बैग ही ख़त्म हो जाता पूरा सारा, उसमें खाना पीना बर्तन सब खमट जाते। एंड हाँ, मैगी के साथ मेरे को याद है अचार खाने के साथ, मैगी के लिए मतलब मैगी के साथ अचार खाने के लिए नहीं, बट लेकिन मैगी खाने की उसमें अचार भी ले आना। अगर तुम्हारे को ना अचार पसंद अपने घर का, तो एक आते यहाँ पे अगर तुम्हारे को पराठा या रोटी बनानी भी आती है तो उसके साथ तुम कभी भी कुछ भी पराठे के साथ अचार खा सकते हो, दही खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। दही मत लेके आना स्पेशली, दही यहाँ में मिल जाएगी, बट अचार ले आना। अचार की पैकिंग अच्छे से करके लेके आना, एकदम उसका वो अचार खुल गया ना तो बैग ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए उसका जो तेल तूल होता है उसको निकाल के अच्छे से सील पैक करवा के
कुकर के डब्बे में डाल के लेके आना, मैं उसी में डाल के लेके आया था एकदम, मैं पैक करके कुकर वाले डब्बे में, कि खुले भी तो कुकर के अंदर ही खुले, यहीं ख़राब हो, एंड उसके बाद फिर आसपास वाला सामान ख़राब हो, कपड़े तक ना पहुँचे सामान। तो उनको अलग अलग पैक करना, दूर दूर पैक करना, इन सब चीज़ों को एक साइड पैक करना जो ख़राब हो सकती हैं, तो एक साइड ख़राब हो, जो रिप्लेसेबल है। कपड़े ख़राब हो गए तो ख़राब ही होगी ज़िंदगी भाई, दोनों बैग ख़राब, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर अचार लेके आ रहे हो, तो अगर नहीं लेके आ रहे तो बेस्ट है। मैं लेके आया था, मेरा पड़ा है, मेरा चल रहा है बढ़िया, तो अचार काम की चीज़ है। और उसके बाद पिन्नी वगैरह अपनी थोड़ी बहुत ऐसी वैसी खाने पीने में, अगर पिन्नी वगैरह होगी थोड़ी बहुत उठा लाना, आती यहाँ पे ठंड होगी, जब तुम आओगे, अब सितंबर जैन में आ रहे हो तो ठंड होगी, तो उसके साथ दूध के साथ पिन्नी टाइप ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। सो खाना पीना हो गया, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एंड उसके बाद मैं एक सेकंड चेक करके आता हूँ क्या रहेगा। ओके, सो अब मेरे हिसाब से ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, दोनों बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए और ज़िंदगी के लिए, और यहाँ पे और हर हिसाब से, क्योंकि दोनों हैं शरीर से रिलेटेड एंड ज़िंदगी से रिलेटेड। वैसे सारी भी थी तो वैसे ही बस बड़ी बनानी थी मेरे को ये बात कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो और समझ लो। पहली चीज़ है मेडिसिन्स, ठीक है। मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी हैं, मेडिसिन्स का ध्यान रखना, मेडिसिन्स अपनी लेके ही आना, जो तुम्हारे को वहाँ की मेडिसिन लगती है वो वहीं लगती है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी वही लगेगी, मतलब यहाँ पे आके तुम्हारे को यहाँ वाली दवाई एक दिन में असर नहीं करेगी। मैं अभी भी यहाँ की दवाई खा के ठीक नहीं होता, मेरे को इंडिया वाली चाहिए होती है, और जब तक नहीं मिलती तब तक मेरे को ढंग से बेटर वाला फील नहीं आता। यहाँ वाली मेरे को हफ्ता खानी पड़ती है, वहाँ मैं एक खा के एकदम सेट हो जाता हूँ। तो वहाँ वाली दवाई का असर बहुत बेटर है यहाँ से, यहाँ वाली बहुत ज़्यादा कम वाली चीज़ है, पता नहीं क्या होती है बट कम है। यहाँ वाली बढ़िया है, मतलब इंडिया वाली बढ़िया है अपनी, उसमें एकदम एक खाते ही बंदा सेट हो जाता है कि हाँ जो भी बीमारी थी सब खत्म। तो अपनी मेडिसिन अपनी होती हैं, अपने डॉक्टर वाली दवाई अपनी होती है, तो अपने अड़ोस पड़ोस की गिरदर ढालू वाली दवाइयाँ लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे आके फैमिली डॉक्टर बनाना टाइम लगेगा, अभी आते ही नहीं सेट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ लेके आना, और ज़्यादा ही लेके आना, एंड प्रिस्क्राइब करवा लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बैग में डालोगे तो कोई खोल के चेक नहीं करवा रहा बैग, बट स्टिल एक बार ही लिखवा लेना और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कि हाँ ट्रैवल के लिए चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर माई पर्सनल यूज़, नॉट फॉर सेलिंग और एनीथिंग। एक बस फॉर्मेलिटी है, अगर कर लो तो बढ़िया है। मैं लिखवा के लाया था, एंड मोस्टली जितने भी लिखवा के आते हैं, जो नहीं लिखवा के आते हैं वो भी निकल जाते हैं, बट लिखवा लोगे तो बेटर है, ठीक है। एंड उसके बाद दवाई प्रिस्क्राइब हो जाएंगी और लेके ही आना। एंड देन उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वैसे हाँ दवाई कौन सी लानी है मैं बता देता हूँ उसे। बुखार, सर दर्द, गला, लूज मोशन, पेट दर्द, जो भी चीज़ें तुम्हारे को होती रही हैं, चक्कर चुक्कर आते हैं, खाने पीने की चीज़ें कोई भी पहले हुई है, वो सब लिखवा लिखू के लेके आना, और छोड़ के मत आना कोई दवाई ज़्यादा ही लेके आना, एक साल मतलब उतनी कि 1 साल 1.5 साल जितनी उसकी वो, और तब तक ही खाना, उसके बाद खींचते मत रहना उसको, अगर ख़राब होगी तो भाई ख़राब दवाई खाना और ख़राब है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके आने हैं, सारे A to Z ओरिजिनल। मैं सोच रहा था कि ये रहने देता हूँ, ये रहने देता हूँ ना, और सबकी ज़रूरत पड़ी है और ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ी है, और मैं अच्छा हूँ मैं ले फाइल बना लेना एक, ऐसे मत लेके आना कहीं घुमाते फिराते हो, एक बढ़िया फाइल, एक अच्छी मोटी फाइल लेना, उसी के अंदर एकदम तरीके से लगा के हर डॉक्यूमेंट रखना, अपने इंडिया वाले भी और यहाँ आते आते हर स्टेप पे जो तुम्हें मिलेंगे वो भी, टिकट भी, हर एक चीज़। तो उसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स सारी अपने को, हार्ड ड्राइव भी चाहिए सबकी, उनकी कॉपी चाहिए ओरिजिनल, एंड बैकअप के लिए गूगल ड्राइव पे सब अपलोड करके आना कि कोई इधर उधर ना हो जाए। वैसे तो करना मत, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मत इधर उधर ध्यान रखना, एकदम छुपा के अपने गले से लगा के रखना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गूगल ड्राइव पे भी सब अपलोड करके आना, अपना पासपोर्ट वगैरह की पूरी स्कैन वगैरह करवा के मैं भी सब करके आया था। यहाँ पे आगे भी फ़ोटोज़ वगैरह इधर उधर सीधा वहाँ निकल जाती हैं, ईजी रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो वैंकूवर आ रहे हैं उनके लिए अम्ब्रेला 2 एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैंकूवर है, क्योंकि यहाँ वैंकूवर रेनकूवर है, इसका नाम रेनकूवर है, बारिश है, तो 2 अम्ब्रेला लेके आना बढ़िया से बढ़िया वाले, तो ये हवा से उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेरे 2-3 अम्ब्रेला ऐसे ही टूट गए यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ वाले ही थे सारे, इंडिया वाले जो हैं वो लोगों के चल रहे होते हैं, बढ़िया लेके आना इसलिए। सो दैट वाज इट, ये सब पैकिंग है। एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे को बैग में नहीं अपने शरीर के अंदर पैक करके लेके आनी है ना, वो है हिम्मत, प्यार और रिस्पेक्ट और घर वालों का आशीर्वाद, ये सब लेके आना। बट ये दिल और शरीर में लेके आना, बैग में मत लेके आना, बैग में फिर बंद ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी यहाँ बहुत ज़रूरत पड़नी है, तो इसको अच्छे से यूज़ करना एंड साथ में रखना हमेशा, सारा टाइम, हर टाइम। सो दैट वाज इट। बताना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोई बात नहीं कमेंट में पूछ लेना, वरना मैं फॉलो कर लेना, इंस्टा पे पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन हो तो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करो, भाई को पूछो, जो भी दिक्कत है तो भाई बता देगा, एंड कमेंट्स वगैरह में पूछ लो। तो दैट वाज इट।
अगर इसके बाद कोई अगर और कोई रिकमेंडेशन की वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं वो भी बना दूँगा। 10 मिनट लगती हैं, अगर किसी की हेल्प हो रही है तो क्या जा रहा है। थैंक यू।